सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्राचीन ज्ञानमाला की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक श्लोक लेकर के आया हूं। आचार्य भर्तृहरि के वैराग्य शतक का श्लोक है। श्लोक इस श्रृंखला में यह चौथा श्लोक है। श्लोक के अंदर आचार्य भर्तृहरि ने एक बूढ़े व्यक्ति की दशा का वर्णन किया है और उसकी उस दशा का वर्णन किया है, उस बूढ़े व्यक्ति की दशा का वर्णन किया है जो असहाय हो चुका है, परंतु अभी उसकी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो कम नहीं हुई। प्रभु का ध्यान उसे करना चाहिए, वो नहीं करता है। इस प्रकार के भावों को श्लोक में दिया है। आइएगा देखते हैं। श्लोक है आपका गात्रम संकोचितं गातिर्वेगालिता भ्रष्टा च दन्तावलिर् दृष्टिर्नाश्यति वर्धते वाधिरता वाक्त्रं चलालायते वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनो भार्या न शोषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसा पुत्रोऽप्यमित्रायते। भर्तृहरिकृत वैराग्य शतकम का श्लोक संख्या 97 है। ठीक है, इसके अंदर भर्तृहरि कहते हैं कि पुरुषस्य जीर्ण वयसा, एक मने ऐसा पुरुष, ऐसा मनुष्य व्यक्ति जिसकी आयु खत्म हो गई है, बिल्कुल बुढ़ापा आ गया है, और उसकी जो दशा कैसी हो गई है बुढ़ापे में, यहाँ कहते हैं कि गात्रम संकुचितम, उसके शरीर के सभी अंग क्या है, सिकुड़ गए हैं। गतिर विगलिता, और उसकी चाल है वो डगमगा गई है, चलता है तो इधर उधर को गिरता है। भ्रष्टाच दंतावली, और ये सारे दांत उखड़ गए सभी। दृष्टिर नश्यति, और आंख जो दृष्टि है, देखने की शक्ति है, वो भी नष्ट हो गई, देखता धुंधला दिखता है। वर्धते बधिरता, और जो बहरापन है वो बढ़ता ही जाता है, सुनाई देता नहीं है ठीक से, डे बाई डे कम सुनता जाता है। वक्त्रम चलालायते, मुंह से लार टपकती है, बुढ़ापे में ऐसी दशा हो जाती है। वाक्यम नाद्रियते च बांधव जना, और जो कुटुंबी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो उसकी बात का कोई आदर ही नहीं करते, कुछ भी बोलता रहता है, वो सुनते ही नहीं। भार्या न शुश्रूषते, और अब पत्नी भी उसकी सेवा नहीं करती है। हाँ, अरे 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 रे, कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयसा, ऐसे उस वृद्ध जीर्ण अवस्था वाले पुरुष का कितना कष्ट है। अरे कि पुत्रोपि अमित्रायति, जो उसकी खुद की संतान है, इसको पाला पोसा बड़ा किया, वो भी अमित्रायते माने शत्रु ऐसा व्यवहार करते। वो कुछ मांगता है तो कुछ देते ही नहीं है, उल्टे अपशब्द बोलते हैं। तो ऐसा इंसान, ऐसा पुरुष बुढ़ापे में ईश्वर का भजन नहीं करता, ईश्वर का स्मरण नहीं करता, सारी अवस्थाएं उसकी हो गई, फिर भी ईश्वर को याद नहीं करता। ऐसे पुरुष को धिक्कार
चमत्कार है, ऐसा पुरुष तो इस संसार में कष्टमय जीवन ही जिएगा। भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि भाई बुढ़ापे में तो हर व्यक्ति को ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, का नाम जपना चाहिए, इधर उधर की चीजों में नहीं फंसना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, काफी हो गया, अब ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में नहीं लगना चाहिए। अब तो अपना आत्म कल्याण करने में लग ही जाना चाहिए बुढ़ापे में। तो आइए मित्रों, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आप पैसे तो युवावस्था में तो भी प्रभु का नाम स्मरण करें ही, तो आपका बुढ़ापा अच्छा हो जाए। ध्यान रखेंगे, जो बचपन में ईश्वर का नाम स्मरण करता है उसका जवानी उसकी ठीक हो जाती है, युवावस्था ठीक हो जाती है। और जो युवा अवस्था में ईश्वर का ध्यान करता है, चिंतन करता है, ईश्वर स्मरण करता रहता है, उसके बताए नियमों पर चलता है, उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है। और जिस व्यक्ति ने बुढ़ापे में ईश्वर का चिंतन कर लिया, मनन कर लिया, ईश्वर का ध्यान कर लिया, उसकी मृत्यु बहुत सुखद होती। और मित्रों, जिसने बुढ़ापे में भी ईश्वर का चिंतन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, स्मरण नहीं किया, उसकी मृत्यु बड़ी दुखदायी होती है। वो व्यक्ति संसार से रोता हुआ जाता है, अरे चिल्लाता हुआ जाता है, अरे ये छूट गया, मेरा सब कुछ छूट गया, अरे मैं तो कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूं। मित्रों, तो आइएगा आज संकल्प लेते हैं कि हमें अपनी मृत्यु को सुधारना है। हमारी मृत्यु ऐसी हो कि हम इस संसार से हंसते हुए जाएं। कबीर क्या कहते हैं, जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए कबीरा, हम हंसे जग रोए। बहुत सुंदर इसी भाव को तो प्रकट किया है कि जब हम संसार में आए तो हम तो रो रहे थे और हमारे परिवार वाले खुशियां मना रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, जी बालक आ गया हमारे परिवार में। परंतु उस व्यक्ति, उसी का जीवन सफल है जो जब संसार से जाए तो दूसरे लोग तो रोएं, उसके अभाव को अनुभव करके रोएं, दुखी होएं, परंतु वो जाने वाला व्यक्ति हंसे, अरे जी मैं तो संसार से प्रसन्नता पूर्वक जा रहा हूं। आइएगा, लोग यही शिक्षा देता है कि बुढ़ापे में हमें इधर उधर के झंझटों में नहीं फंसना चाहिए। सर्वेभ्यो नमः।